अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। आज हम मैथ 201 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के बारे में स्टडी करना है। इसके कंटेंट्स देख लेते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जो है 39 लेक्चर्स पर मुश्तमिल है। इसमें 50% मिड टर्म में इंक्लूड सिलेबस है और 50% फाइनल टर्म में। ठीक है, लेक्चर की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपने लेक्चर्स की तरफ। लेक्चर नंबर 1, इसमें हमने कैलकुलस का इंट्रोडक्शन स्टडी करना है। बेसिकली हमारे पास कैलकुलस होती क्या है। कैलकुलस जो है वो टाइम के लिहाज से अगर किसी क्वान्टिटीज़ में चेंजेस आ रही हैं तो उसको हम स्टडी करने के लिए कैलकुलस को यूज़ करते हैं। ठीक है, और सेकेंडली कैलकुलस जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है यानी मोशन कर रहा है, टाइम के लिहाज से उसमें चेंजेस आएंगे उसकी मोशन में, तो वो भी हम कैलकुलस में ही स्टडी करते हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है अगर फोर्स चेंज हो, तो इसको भी कैलकुलस जो है, कैलकुलस इज राइट मैथमेटिकल टू अप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 टाइप्स के कैलकुलस हैं। फर्स्ट हमारे पास है डिफरेंशियल कैलकुलस और सेकंड है इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो डील करता है रेट ऑफ चेंज के साथ और स्लोप ऑफ कर्व के साथ। अब हम देख लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या है। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट्स का चेंज होता रहता है। ठीक है, अगर हमारे पास वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और वेलोसिटी जो होती है वो डिपेंड करती है कि बॉडी डिस्टेंस जो है कैसे किस लिहाज से चेंज कर रही है। समझ आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है, उसने कहा फायरिंग एंगल्स दैट गिव्स कैनन्स देयर मैक्सिमम रेंज, द टाइम्स व्हेन प्लैनेट्स वुड बी क्लोजेस्ट टुगेदर और फारथेस्ट अपार्ट। तो ये आपने जो है माइंड में इसकी एग्जांपल रखनी है। वो एग्जांपल देकर पूछ सकते हैं एमसीक्यूज में कि ये एग्जांपल जो है वो किसकी है, तो आपने याद रखना है ये डिफरेंशियल कैलकुलस की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल कैलकुलस है, जो कि हमारे पास फंक्शन जिसमें दिया जाए उसको हम स्टडी करने के लिए इंटीग्रल कैलकुलस यूज़ करते हैं। यानी फंक्शन जो है हमें रेट ऑफ चेंज के लिहाज से इंफॉर्मेशन देते हैं, तो वो हमारे पास कैलकुलस में आ जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस जो है वो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए कर्व्स के यूज़ किए जाते हैं। इसी तरह इरेगुलर रीजन्स दिए जाए प्लेन्स पर टू फाइंड द वॉल्यूम्स एंड मैसेज ऑफ आर्बिट्रेरी सॉलिड्स। इसी तरह अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम जो है उसको पहले इमेजिन कर लेते हैं कि इसको कितनी फोर्स लगाई गई है और ये किस पोजीशन पर जो है वो जाकर रुकेगी या किस पोजीशन में ये रहेगी, तो इसको हम कैलकुलेट भी इंटीग्रल कैलकुलस की हेल्प से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है रेफरेंस एक्सिस सिस्टम। रेफरेंस एक्सिस जो है बेसिकली एक रियल लाइन पर कंसिस्ट करता है। ठीक है, रियल लाइन जो है उसमें मिड में हम उसके बिल्कुल सेंटर में 0 राइट करेंगे और उसके राइट साइड्स पे हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ्ट साइड्स पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, और इसमें हम रैशनल और इरेशनल दोनों जो है वो नंबर्स भी राइट कर सकते हैं। रैशनल और इरेशनल का यूनियन जो है हमारे पास वो रियल नंबर कहलाता है। ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रैशनल और इरेशनल का यूनियन हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसमें रैशनल भी रियल नंबर्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल भी। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास ये 2 डायमेंशंस हो। ठीक है, मैं ज़रा आपको ये कोऑर्डिनेट बना के दिखा देती हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास 2 प्लेन्स हैं, वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से और इसको हम एक्स से। अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट बन गया है। इसको हम नाम देंगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। ठीक है, इसको हम देंगे सेकंड का, ये हमारे पास है थर्ड। मेन पर्पस होता है आपको इसकी समझ आ जाए, इसलिए जो है वो एक अलग से आपको बना के बताया जाता है। ये हमारे पास है थर्ड कोऑर्डिनेट और इसी तरह ये हमारे पास आ जाता है फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम इसे 2 डायमेंशनल प्लेन कह सकते हैं। उसने यहाँ पे बात की है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो वर्टिकल लाइन होगी। जो एक्स एक्सिस पर होगी इसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं, जो वाई एक्सिस पर इसको वर्टिकल कहते हैं। और जिस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ दी जाती हैं, जिस तरह हमारे पास वैल्यूज़ दी हैं, सपोज 0, 3, इसमें हमारे पास जो है ये वाला जो इसका सेंटर होता है इसको हम ओरियन कहते हैं। ठीक है, जहाँ से ये 2 लाइन्स इंटरसेक्ट करती हैं इसको हम ओरियन कहते हैं और ये लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो 0 है इसको हम जो है
अब्सिसा कहते हैं, और जो हमारे पास 3 है इसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्स पे जो वैल्यू होगी उसे अब्सिसा का कहेंगे और जो वाई होगी वो ऑर्डिनेट कहलाती है। ये बात आपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्स वाली हमारे पास अब्सिसा होगी और वाई वाली ऑर्डिनेट होगी। जो रियल के एक्स एक्सिस पर होगा इसकी डेफिनेशन इस तरह कर सकते हैं कि उसको हम अब्सिसा कहेंगे, जो रियल वाई एक्सिस पर होगा तो उसको हम ऑर्डिनेट कहेंगे, ठीक है। तो इन सब में यही बताया गया है। Abscissa is a real number and other element of the order pair which is also known as ordinate will have 0 value। जिस तरह हमारे पास x जो है वो abscissa होगी और 0 हमारे पास यहाँ पे ऑर्डिनेट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, यानी कि हमारे पास उन्होंने कोऑर्डिनेट पे बना के बताया हुआ है जिस तरह मैंने बनाया है, ठीक है। इसके 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ज़रा हम देखते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है और कौन सी नेगेटिव होती है। सेम ऐसे ही मैंने बनाया हुआ है, आपने याद रखना है। ये थोड़ा सा कट कर लेते हैं हम, ये लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी। इसमें एक्स वाई हमारे पास दोनों पॉजिटिव आएंगे। इसमें जो है एक्स नेगेटिव होगा। ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये किस तरह हम पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यूज़ लेते हैं, वाई पॉजिटिव। और थर्ड कोऑर्डिनेट में जो है हमारे पास दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। एक्स भी नेगेटिव होगा, वाई भी नेगेटिव होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होगा लेकिन वाई नेगेटिव होगा, ठीक है। अब सर आप देख सकते हैं हमारे पास ये ओरियन से अगर हम एक्स एक्स की तरफ जाएं तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। इसे 1 2 3 4 पॉजिटिव में आएगा। अगर हम ओरियन से लेफ्ट साइड पे जाएं तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं। इसी तरह अगर हम ओरियन से अपवर्ड जाएं तो हमारे पास y की वैल्यू 1 2 3 पॉजिटिव में आएंगी, ठीक है। इसी तरह हम डाउनवर्ड जाएँ तो हमारे पास जहाँ पे y माइनस होगा यानी y नेगेटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव में वैल्यूज़ आएंगी। ये ज़रा यहाँ पे हम देख सकते हैं वैल्यूज शो की गई हैं। ओरियन से अपवर्ड जाते हैं ये पॉजिटिव होती हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव होंगी। इसी तरह राइट साइड पे पॉजिटिव होंगी, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं हमारे पास ये दोनों जो है आपस में मिल रहे हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक्स वाई पॉजिटिव है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, ये जो है इस तरह मिलते हैं, कंबाइन करते हैं तो हम कह सकते हैं ना इसमें एक्स पॉजिटिव है, यानी एक्स की वैल्यूज़ में इसमें पॉजिटिव लाई कर रही है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव लाई कर रही है। इसी तरह ये जो है इसके साथ मिल रहा है। यहाँ पे हमारे पास वाई की वैल्यू नेगेटिव, वाई की यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन एक्स की नेगेटिव इसमें लाई कर रही है। तो इस तरह ये हमारे पास आती हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में कौन सी वैल्यूज़ लाई कर रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स। ड्रा टू परपेंडिकुलर लाइन्स फ्रॉम द point whose position to be determined, the lines will intersect to some point on x axis and y axis, ठीक है। इसी तरह अगर हमने कोई ग्राफ ड्रा करना है ना तो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं, हम दी जाएँ तो एक्स एक्सिस पर हमने पॉजिटिव वैल्यू जो है लेफ्ट साइड पे मैंने अभी बताया राइट करनी है, सेम एज आपने वैल्यूज़ राइट करनी है। उसके बाद उनको लाइन्स को आपस में ज्वाइन कर देना है तो आपके पास जो है वो आ जाएंगे। और ये जो है हमने जो कोऑर्डिनेट बनाए हैं ये हमारे पास पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर है सॉरी एक दूसरे के, ठीक है। और सेंटर से जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन यहाँ पे हम इसको ओरियन कहते हैं। तो ये जो बातें मैं रिपीट कर रही हूँ ये आपने अपने माइंड में रखनी है। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आ जाएं, अगर हमारे पास 2 आए तो हम उसको कहेंगे कि ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। और ये हमारे पास 2 लाइंस पर है इसलिए हम इसको एक्स वाई का नाम देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास 3 आ जाए, ठीक है, तो हम उसको एक्स वाई जी का देंगे। 3 परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो हम उसको एक्स वाई 3 प्लेन्स होंगे ना जी, ठीक है। और हमारे पास जो ओरिजिन पे हमेशा एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। इसी तरह अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स हो एक्स वाई जी, हमारे पास तीनों 0 होंगे। और 3 डायमेंशन को स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसमें बताया गया है वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई हैं। अगर 3 डायमेंशन स्पेस होगी तो हम उसको 8 ऑक्टेंट्स कहेंगे, क्योंकि उसमें हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स वो ज़्यादा बन जाएंगे, 8 बनेंगे, इसलिए हम उसको 8 ऑक्टेंट्स कहेंगे। क्योंकि एक्स वाई जी आ जाएगा ना, हमारे पास 3 होंगे। फर्स्ट ऑक्टेंट में हमारे पास जो है वो तीनों पॉजिटिव होती हैं, सेकंड ऑक्टेंट्स में इनके एक्स
जो है वो नेगेटिव होंगे और पॉजिटिव वाई और जी एक्सिस होंगे, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये सारे ट्रेंड्स बताए गए हैं, किस में वैल्यू पॉजिटिव होंगी, किस में नेगेटिव होंगी। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट मैंने आपको अभी समझा दिया है, सेम एज जो है वो 3 का भी है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास एक्स वाई जी 3 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट्स ऑफ द फंक्शन। ये हमारे पास इंटीग्रल की बात आ गई है, इंटीग्रल कैलकुलस की फंक्शन का। अब हम देख लेते हैं कि बेसिकली फंक्शन है क्या। फंक्शन जो होता है इसकी एक क्वांटिटी जो है वो दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे अगर मैं राइट करती हूँ x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। इसमें अब जो है अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी ना, क्योंकि y हमारे पास 5 के इक्वल हो गया। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास y जो है वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि x की वैल्यू तो ऑलरेडी थी हमारे पास, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक फंक्शन है। तो यही बात उन्होंने यहाँ पे बताई हुई है कि x जो है हमारे पास द क्वांटिटी x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन क्वांटिटी y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट आपने याद रखना है, माइंड में रखना है कि जो एफ ऑफ एक्स होता है ना हमारे पास फंक्शन, ये y के इक्वल होता है। अगर एफ ऑफ एक्स लिखा जाए या हमारे पास y लिखा जाए तो मेन एक ही बात है, ठीक है। तो ये y के इक्वल होते हैं। इसकी एग्जांपल दी गई है, द इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x डिफाइन y इज अ फंक्शन ऑफ x बिकॉज ईच वैल्यू असाइन टू x डिटरमाइंस यूनिक वैल्यू ऑफ y। क्योंकि हमारे पास y इज इक्वल टू 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है वो जो कि x पर डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि y एक फंक्शन है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं फंक्शंस की। जिस तरह हमारे पास इक्वेशन होती है एरिया ऑफ सर्कल की, a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे a हमारे पास जो है वो इस पर डिपेंड कर रहा है पाई आर स्क्वायर पर, तो हम कहेंगे a डिपेंडेंट है और पाई आर स्क्वायर इंडिपेंडेंट है, इसलिए a जो है वो फंक्शन है r का। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम है v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, v जो है वो x पर जो है लेंथ जो इसकी दी गई है उन पर डिपेंड कर रहा है, तो v डिपेंडेंट होगा, x इंडिपेंडेंट होगा, तो इस वजह से हम v को फंक्शन कहेंगे कि x का है। नेक्स्ट उसने कहा था वेलोसिटी ऑफ अ बॉल फॉलिंग फ्रीली इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इंक्रीजेस विद टाइम, यानी एक जैसी बॉल डाउनवर्ड जो है आती है, अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं ना तो वो नीचे की तरफ आएगी, जैसे नीचे की तरफ आएगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती है, ठीक है। इस तरह हम कह सकते हैं कि v जो है वो फंक्शन है t का, क्योंकि टाइम के साथ साथ जैसे वो नीचे आएगी तो ग्रेविटेशनल फील्ड बढ़ती जाएगी। इस तरह नेक्स्ट उसने कहा इन द बैक्टीरिया कल्चर द नंबर n ऑफ प्रेजेंट आफ्टर 1 day of growth डिपेंड्स ऑन द नंबर और बैक्टीरिया प्रेजेंट इनिशियली, सो वी से रहता है n इज अ फंक्शन ऑफ n, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल्स। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हो तब हम क्या कहते हैं, मैनी फंक्शन डिपेंड्स ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी बहुत सारा ऐसे फंक्शंस भी होते हैं जो एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल इसकी है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ एंड वेट बाय द इक्वेशन ए इज इक्वल टू LW, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एरिया जो है वो लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, वेट पर भी, तो ए जो है हम कहेंगे कि ये डिपेंडेंट है और लेंथ और वेट हमारे पास इंडिपेंडेंट है। इस तरह हमारे पास ए जो है फंक्शन लेंथ और वेट का है। तो अगर इस तरह आपके पास MCQs में दे दें कि एरिया जो है वो इक्वल है लेंथ के और वेट के, तो आपने उससे पूछ लें कि ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पर एक से ज़्यादा पर डिपेंड कर रहे हैं या फिर जो है वो एक पर। तो क्योंकि यहाँ पे आपके सामने टूल हमें दिए गए हैं वेरिएबल्स लेंथ और वेट, तो आप देखकर ही बता सकते हैं कि ये सेवरल वेरिएबल्स पर फंक्शन डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है वैल्यू ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड वेट हाइट बाय द इक्वेशंस, ठीक है। तो ये भी मोर देन वन वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है फंक्शन, तो ये भी आपने याद रखना है। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेस लेंथ एंड हाइट बाय द इक्वेशन, तो आपने ये तीनों इक्वेशंस को अपने माइंड में रखना है। इन तीनों में से वो कोई एक दे सकता है या कोई इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चंस भी देकर पूछ सकते हैं कि ये सेवरल वेरिएबल्स पर इसका फंक्शन डिपेंड कर रहा है या सिंगल वेरिएबल्स पर। द वॉल्यूम द राइट सर्कल सिलेंडर डिपेंड्स ऑन इट्स रेडियस हाइट बाय द इक्वेशन v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, सो वी से दैट द v इज द फंक्शन ऑफ रेडियस एंड हाइट, ठीक है। आज का लेक्चर यहाँ पे होता है, तो मेरी समझ आई होगी। वीडियो को लाइक शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें मैं आपको साथ साथ ये भी बताती रहती हूँ कि शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है या MCQs के लिए, तो आप लेक्चर्स लेने के बाद एक बार ज़रूर रिपीट किया करें, खुद रिवाइज किया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।